दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम कोविड-19 के एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर की बात करेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस का असली मृत्यु दर हमें बताया ही नहीं गया है। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। सच जानना है तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों आप और हम मान के बैठे हैं कि कोविड-19 का मृत्यु दर कोई 1 से 3% के आसपास है, और माने भी क्यों ना WHO के द्वारा, तमाम मीडिया संगठनों के द्वारा 2 से 3% की ही फिगर बताई जा रही है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि क्यों ये 1 से 3% की फिगर सच्चाई के आसपास भी नहीं है। हो सकता है अभी भी कई लोगों को ये वीडियो क्लिकबेट लग रहा हो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा होता तो कोई ना कोई, चाहे टीवी चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो या कोई डॉक्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस विषय पर बात ज़रूर करता। इसलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर डेस्टिनेशन। डॉक्टर डेस्टिनेशन के इस नई वीडियो में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों परसों आपने अगर PIB यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल जी ने कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति काबू में है और मृत्यु दर सिर्फ 3.2% का है। और मीडिया ने भी इस बयान की कोई समीक्षा नहीं करी, फिर चाहे कारण जो भी रहा हो। बस तभी मुझे लगा कि ये वीडियो अर्जेंट बेसिस पर बनानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 3.2% की वैल्यू बताने वाला ये कौन सा डेटा है। जो लोग रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि ये CFR डेटा है। मृत्यु दर के डेटा 3 तरह के होते हैं, IFR, HFR और CFR। विस्तार से समझने के लिए पिछला वीडियो अवश्य देखें, वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। पर इसमें फ़िलहाल CFR की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डेटा दिखाया जा रहा है 3.2% का, ये CFR डेटा है। नए लोगों को बता दूं कि ये CFR डेटा क्या होता है। CFR डेटा का मतलब है केस फर्टिलिटी रेट, यानी कितने कन्फर्म केसेस कोरोना के सामने आए, संज्ञान में आए, एक्नॉलेज्ड हुए, और उनमें से कितनी मौतें हुई। इसी को CFR डेटा कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि साधारण इन्फ्लुएंजा सीजनल फ्लू का CFR मृत्यु दर 0.1% है, यानी 1000 में कोई एक व्यक्ति मरेगा। अक्सर CFR मृत्यु दर की ही बात करी जाती है, क्योंकि ये रिलायबल डेटा होता है और किसी बीमारी की वास्तविक भयावहता को दर्शाता है। अब सवाल है कि इसमें समस्या कहाँ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहूँगा। इतिहास का रुख करते हैं। वर्ष 2003 में सार्स नाम की महामारी फैली थी, जो कि SARS-CoV-1 वायरस की वजह से हुई थी। SARS-CoV वायरस जेनेटिक रूप से SARS-CoV-2 वायरस का ही छोटा भाई है। SARS-CoV-2 वायरस वो वायरस है जिसने कोविड-19 की महामारी कर रखी है। SARS-CoV-1 वायरस का भी ओरिजिन चाइना ही था। चाइना के ग्वांगडोंग प्रांत में ये फैला था। धीरे धीरे तकरीबन 29 देशों तक इस महामारी चपेट में आ गए और 8000 के लगभग कन्फर्म्ड केसेस सामने आए, जिसमें 750 लोगों की मृत्यु हो गई। कोविड-19 के मुकाबले देखें तो ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि क्या खास है इस घटना में, क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब इसका इनिशियली CFR मृत्यु दर WHO ने और तमाम स्वास्थ्य संगठन, मीडिया संगठनों ने ये रिपोर्ट करा, तब CFR डेटा की वैल्यू 2 से 3% के ही आसपास बताई गई थी। लेकिन जब ये महामारी खत्म हुई और फाइनली सारा डेटा सामने आया, तो इसका मृत्यु दर 10% का निकला, यानी जो अनुमान लगाया गया था उसके 3 गुना से भी ज़्यादा निकला। ऐसा ही 2012 में हुआ, जब मिडल ईस्ट में ये मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैला था, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया था। 2500 लोग संक्रमण का शिकार हुए थे और उनमें से 850 लोग मरे थे। और जब फाइनल डेटा सामने आया तो CFR मृत्यु दर 30% को भी पार कर गया। अब सवाल है, क्या इतिहास दोहराएगा, यानी कोविड-19 का मृत्यु दर भी कोई 1 से 3% के आसपास माना जा रहा है फिलहाल। तो क्या ये भी बढ़ जाएगा या फिर कम भी हो सकता है। अब मैं आपको एक्चुअल कहानी से अवगत करा देता हूँ, डिसाइड आप खुद ही कर लेना। देखिए, जो मृत्यु दर का डेटा आपको दिखाया जा रहा है उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे की जा रही है सभी एजेंसीज़ के द्वारा। टोटल केसेस कितने दर्ज हुए हैं कोरोना के अभी तक, और उनमें से कितनी मौतें हुई हैं कोरोना से। इससे प्रतिशत निकाला जा रहा है, जो परसेंटेज निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ये डेटा आपको दिखाया जा रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें समस्या कहाँ है, ये तो CFR डेटा ही हुआ ना। ये CFR डेटा नहीं है, ये मूर्खता हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक सभी केसेस के आउटकम नहीं आ गए हैं। अभी केवल 30% केसेस का ही रिजल्ट आया है। जो केसेस अभी क्लोज ही नहीं हुए हैं, जो एक्टिव हैं, यानी अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें भी इस गणना में शामिल किया जा रहा है। कहने से मतलब एक्टिव केसेस में कोई भी नहीं मरेगा, सभी बच जाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं। और जब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तो उन्हें मृत्यु दर की कैलकुलेशन में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। कायदे से कैलकुलेशन क्लोज्ड केसेस में ही होनी चाहिए।
मेरा मतलब है कि कितने लोग रिकवर हो चुके हैं और कितने लोग मर चुके हैं, इन्हीं को शामिल करके एक्चुअल मृत्यु दर सामने आएगी। उदाहरण से समझाता हूँ। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे अपने देश भारत की बात करूँ, जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब तक टोटल 10,800 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी क्लोज्ड केसेस कितने हुए? 10,800 प्लस 1200 यानी 12,000 टोटल क्लोज्ड केसेस की संख्या हुई। और यदि आप इसमें मृत्यु दर का प्रतिशत निकालें तो ये 10% की मृत्यु दर होती है। अब बचे 28,000 कोरोना संक्रमण के केसेस, क्योंकि टोटल कन्फर्म्ड केसेस की संख्या कितनी है? 40,000। अब इनमें कुछ लोग, अब ये जो 28,000 हैं इनमें कुछ लोग मरेंगे और बाकी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अभी से इन्हें कैलकुलेशन में शामिल कर लिया जाए और डिनोमिनेटर बढ़ा दिया जाए तो इसका तो कोई तुक नहीं बनता ना, क्योंकि इस 28,000 में भी तो कुछ लोग मरेंगे। और ये 10% की मृत्यु दर कब आ रही है भारत में? जब हमारे पास केसेस गिनती के हैं, कोई एकदम से मरीजों का विस्फोट नहीं हुआ है, और तब ये स्थिति है। अब सबके प्रिय अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने लॉकडाउन थोड़ा देर से करा, देश में संक्रमण बुरी तरह से फैल गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरमरा गया। और यदि आप इसी मेथड से यानी क्लोज्ड केसेस के अंदर गणना करोगे मृत्यु दर की, तो अमेरिका में मृत्यु दर 29-30% का आ रहा है, यानी भारत से भी 3 गुना। जरूरी नहीं है कि भारत में भी संक्रमण अमेरिका की तरह ही फैले, दोनों देशों की स्थितियां अलग हैं। ज़्यादा भी फैल सकता है और कम भी, मृत्यु दर ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। और आप किसी भी देश का मृत्यु दर निकाल के देख लो, ये 2.5-3% कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ये जो 2-3% की जो CFR मृत्यु दर बताया जा रहा है, ये टोटली बेसलेस है, इसका कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट में नहीं उतरता है खरा। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार 2018-19 सत्र में सीजनल फ्लू के कारण पूरे अमेरिका में साल भर में 34,000 मौतें हुई, पर कोविड-19 से 2 गुनी मौतें अभी तक हो चुकी हैं और अभी तो शुरुआत हुई है। पूरे विश्व का आप एक साथ आंकड़ा निकालें क्लोज्ड केसेस के अंदर, तो ये मृत्यु दर का प्रतिशत 18% आ रहा है। और चाइना का भी डेटा चाहे इसमें इंक्लूड कर लें, वैसे सिर्फ 4500 मौतें होना चाइना में और सिर्फ 80,000 केसेस का सामने आना, वो भी तब जब चाइना को आइडिया भी नहीं था कि ये क्या बला है। तो ये तो एक मजाक ही है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि कोरोना सिर्फ एक एग्रेसिव फ्लू है, थोड़ा सा फ्लू का ही एक खतरनाक रूप है कोरोना, और ये जो लोग एजिड हैं या और कोई शरीर में विकार है, कोमोर्बिडिटी है, उन्हीं को इससे चिंता करने की ज़रूरत है, तो ज़रा दोबारा सोचिए। अब वापस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान की ओर चलते हैं जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्थिति काबू में है और मृत्यु दर सिर्फ 3.2% का है। तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई? तो मुझे इस सवाल पर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक बात याद आ रही है। ICMR ने कहा था कि कोरोना से निपटने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है और ज़रूरत पड़ने पर हम 65,000 तक टेस्टिंग रोज़ कर सकते हैं। तो सवाल है, फिर 25,000 ही टेस्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या आप ज़रूरत नहीं है? बल्कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाद में टेस्टिंग करना या ना करना एक बराबर हो जाएगा। हर बीते दिन के साथ लॉकडाउन की सफल होने की संभावनाएं घट रही हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है और इन्हें अभी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं लग रही। इसी प्रकार लॉकडाउन एक्सटेंड होने का खेल चलता रहेगा महीनों तक, और फिर अंत में जब सरकार और लोगों की जेब खाली हो जाएंगी तब 10 गुना केसेस के साथ लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। और जब खोलना ही पड़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा लॉकडाउन का? ट्रेन को क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट तो बिना लॉकडाउन के भी किया जा सकता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी सेंटर्स तो डेवलप वैसे भी किए जा सकते हैं। यदि अगले 15 दिन में भी कोरोना केसेस इसी प्रकार सामने आते रहे तो ये कंप्लीट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट असफल हो जाएगा। कुल मिला के वीडियो का मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से अवगत कराना है, क्योंकि सच नहीं पता होगा तो हम उस हिसाब से सतर्कता नहीं बरत पाएंगे और फिर बाद में पछताना ना पड़े। अच्छी बातें सभी को अच्छी लगती हैं, पर हमारे अच्छा या बुरा लगने से सच तो बदल नहीं जाएगा। कहावत है, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं हो जाता है। कोरोना का प्रकोप गलत डेटा को दिमाग में फिट करने से कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो बेहतर होगा सही डेटा ही आप मान के चलें। अंत में यही कहूँगा, ध्यान रखिए अपना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वैसे तो कम ही चांस हैं, पर फिर भी यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि ऐसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और पिछली वीडियोस में भी बहुत सी ज़रूरी बातें बताई गई हैं, चैनल पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल होम